क्वांटम सफर के दूसरे पड़ाव में आपका फिर से स्वागत है। पहले भाग में हमने क्वांटम दुनिया का दरवाजा बस खटखटाया था, है ना? आज हम उस दरवाजे को पूरी तरह से खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उसके पार क्या है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दूसरी तरफ जो हकीकत है वो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से कहीं ज्यादा अजीब और कहीं ज्यादा दिलचस्प है। चलिए इस सफर की शुरुआत सीधे एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हमारे कॉमन सेंस के सारे नियम तोड़ देता है, लेकिन यही सवाल क्वांटम की दुनिया की बुनियाद है। सोच कर देखिए, क्या कोई चीज एक ही वक्त पर यहाँ और वहाँ दोनों जगह हो सकती है? इसी एक सवाल में वो सारी विचित्रता छिपी है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है उस बुनियादी आइडिया को समझना जिस पर पूरी क्वांटम फिजिक्स टिकी है। ये विचार कि कण पार्टिकल्स किसी एक तय जगह पर नहीं होते, बल्कि संभावनाओं की एक धुंध या एक बादल में तैरते रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज मुमकिन है, जब तक हम उसे देखने की कोशिश ना करें। और इस आइडिया का एक बड़ा फैंसी नाम है सुपरपोजिशन। इसका मतलब बहुत सीधा है। एक क्वांटम कण के लिए सारी संभावनाएं एक ही साथ सच होती हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऊपर या नीचे नहीं घूम रहा होता, बल्कि वो एक ही वक्त पर ऊपर और नीचे दोनों अवस्थाओं में होता है। ये कोई थियरी नहीं है, ये उन कणों की असली हकीकत है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक घूमता हुआ सिक्का। जब तक सिक्का हवा में घूम रहा है, वो क्या है, हेड्स या टेल्स? असल में वो दोनों की एक मिलीजुली संभावना है। सिर्फ जब वो जमीन पर गिरता है, यानी जब हम उसका नतीजा देखते हैं, तब वो एक अवस्था चुनता है। क्वांटम कण हमेशा उस घूमते हुए सिक्के की तरह हैं, संभावनाओं में जीते हैं, जब तक कि हमारा देखना उन्हें एक हकीकत चुनने पर मजबूर ना कर दे। और यहीं से हम फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं मेजरमेंट प्रॉब्लम। आखिर हमारे देखने भर से ऐसा क्या होता है कि सारी संभावनाएं खत्म होकर सिर्फ एक हकीकत बचती है? कहानी का सबसे अजीब मोड़ यहीं आता है, क्योंकि सिर्फ देखने का काम ही नतीजे को बदल देता है। क्वांटम दुनिया में आप चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देख सकते। इसको ऐसे समझिए कि हकीकत थोड़ी शर्मीली है, उसे देखा जाना पसंद नहीं। जैसे ही हम उसे नापने की कोशिश करते हैं, वो अपना एक रूप चुन लेती है। विग्नर के दोस्त वाला जो पैराडॉक्स है, वो इसे एक कदम और आगे ले जाता है। सोचिए, एक साइंटिस्ट एक बंद कमरे में क्वांटम एक्सपेरिमेंट करता है। उसके लिए तो नतीजा तय हो गया, लेकिन बाहर खड़े किसी और के लिए वो साइंटिस्ट और उसका पूरा एक्सपेरिमेंट दोनों ही एक सुपरपोजिशन में है, जब तक कि दरवाजा खोला ना जाए। मतलब क्या हकीकत इस पर निर्भर करती है कि उसे कौन देख रहा है? ये सोचना ही दिमाग घुमा देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस बेहद छोटे लेवल पर हकीकत कोई ठोस चीज नहीं है। ये संभावनाओं का एक बहता हुआ समंदर है, जो तभी ठोस रूप लेता है जब हम उससे इंटरैक्ट करते हैं। हमारा सिर्फ नापना ही उन संभावनाओं की लहर को एक तय हकीकत में जमा देता है। कमाल की बात है ना? अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक कण एक साथ कई जगह हो सकता है, तो चलिए क्वांटम के सबसे मशहूर और शायद सबसे रहस्यमयी पहलू की तरफ बढ़ते हैं, एंटेंगलमेंट। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूर से होने वाली रहस्यमयी क्रिया कहा था, और यकीन मानिए ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। एंटेंगलमेंट को आप जादुई सिक्कों की एक जोड़ी की तरह सोच सकते हैं। मान लीजिए ये दो सिक्के ऐसे जुड़े हैं कि अगर एक हेड्स आएगा तो दूसरा हमेशा टेल्स ही आएगा। अब आप एक सिक्का अपने पास रखिए और दूसरा ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर भेज दीजिए। जिस पल आप अपना सिक्का देखेंगे और वो हेड्स निकला, उसी पल तुरंत आप जान जाएंगे कि दूसरा सिक्का टेल्स है। उनके बीच कोई सिग्नल नहीं गया, कोई समय नहीं लगा, वो बस एक ही चीज की तरह काम करते हैं। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये असलियत में होता है।
मिचस नाम के सैटेलाइट ने 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर इस कनेक्शन को साबित करके दिखाया है। उन्होंने अंतरिक्ष से धरती पर 2 जगहों पर एंटेंगल्ड फोटोन भेजे और उनका कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट बना रहा। तो हम यहाँ किसी थ्योरी की नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल हकीकत की बात कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। ऐसा लगता है कि जानकारी तुरंत पहुँच गई है ना? पर मजे की बात यह है कि एंटेंगलमेंट हमें लाइट से तेज मैसेज भेजने की इजाजत नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपका सिक्का हेड्स आएगा या टेल्स। आपको नतीजा तो तुरंत पता चल जाएगा, पर आप अपनी मर्जी का संदेश नहीं भेज सकते। तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जो जानकारी तो नहीं पर रिश्ता जरूर कायम रखता है। और इसी बात में इस रहस्य की सारी खूबसूरती छिपी है। हमारा ब्रह्मांड ऐसे कनेक्शन की इजाजत देता है जो स्पेस और टाइम से भी परे हैं। 2 एंटेंगल्ड कणों के लिए दूरी का कोई मतलब ही नहीं होता। वो एक ऐसे अनदेखे धागे से जुड़े हैं जो हकीकत के बारे में हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है। तो अब तक हमने देखा कि कण एक साथ कई जगहों पर हो सकते हैं और स्पेस में एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं ये? खैर, ऐसा लगता है कि क्वांटम यूनिवर्स के पास कुछ और भी तरकीबें हैं और उनमें से कुछ तो किसी जादूगर के करतब से कम नहीं लगती। चलिए क्वांटम टनलिंग की बात करते हैं, जो असल में किसी भूत का दीवार के आर पार जाने जैसा है। सोचिए, आप एक दीवार पर गेंद फेंक रहे हैं। हमारी दुनिया में क्या होगा? वो टकराकर वापस आ जाएगी। लेकिन क्वांटम दुनिया में एक छोटी सी पर असली संभावना है कि गेंद बिना दीवार को तोड़े बस दूसरी तरफ प्रकट हो जाए। ऐसा लगता है जैसे उसने हकीकत के बीच से ही कोई शॉर्टकट ढूंढ लिया हो। और अब एक ऐसा सच जो शायद आपको हैरान कर देगा। ये अजीब सा इफेक्ट ही सूरज के चमकने का कारण है। जी हाँ, सूरज के केंद्र में इतनी गर्मी और दबाव नहीं है कि हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ सकें। तो वे क्या करते हैं? वे एक दूसरे से दूर भागने की दीवार के आर पार टनल कर जाते हैं और फ्यूज होकर वो ऊर्जा पैदा करते हैं जो हम तक पहुंचती है। मतलब हमारा पूरा वजूद क्वांटम के इस धोखे पर टिका है। ये हमें एक और मौलिक नियम की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड ने इस पर कुछ सीमाएं लगाई हैं कि हम कितना जान सकते हैं। ये है हाइजेनबर्ग का मशहूर अनिश्चितता का सिद्धांत। ये कहता है कि आप किसी कण की सटीक जगह और उसकी सटीक रफ्तार दोनों को एक साथ कभी नहीं जान सकते। अगर आप उसकी जगह को बहुत सटीकता से मापते हैं तो उसकी रफ्तार धुंधली हो जाएगी, और अगर रफ्तार को मापते हैं तो जगह अनिश्चित हो जाएगी। जैसे प्रकृति कह रही हो, तुम एक चीज जान सकते हो या दूसरी, पर दोनों एक साथ कभी नहीं। और ये हमारे मापने वाले उपकरणों की कोई कमी नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक बुनियादी गुण है। क्वांटम लेवल पर हकीकत अपने स्वभाव से ही थोड़ी धुंधली है। एक पर्दा है जिसे हम कभी पूरी तरह से नहीं उठा सकते। एक अनिश्चितता जो हमेशा हमेशा बनी रहेगी। अब सोचिए, अगर हम इन सभी आइडियाज को, सुपरपोजिशन, मेजरमेंट, एंटेंगलमेंट, सबको एक साथ मिला दें तो क्या होगा? हमें मिलते हैं ऐसे विरोधाभास, ऐसे पैराडॉक्सेस जो हकीकत की हमारी परिभाषा को ही चुनौती देते हैं। और वैज्ञानिकों ने इन पहेलियों को बड़े मजेदार नाम दिए हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी और भी अजीब होने वाली है। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये क्वांटम दुनिया के गहरे नियमों को समझने की खिड़कियां हैं। श्रोडिंगर की बिल्ली हमें दिखाती है कि सुपरपोजिशन हमारी दुनिया में कितना बेतुका लगेगा। और क्वांटम ज़ेनो प्रभाव तो और भी कमाल है। इसका मतलब है कि अगर आप एक अस्थिर एटम को लगातार देखते रहें तो वो कभी टूटेगा ही नहीं। ये देखे हुए बर्तन के कभी न उबलने वाली कहावत है, पर सच में। तो संक्षेप में कहें तो हमारी इस यात्रा का सार ये है कि क्वांटम हकीकत कोई सीधी साधी तयशुदा चीज नहीं है। ये संभावनाओं, गहरे कनेक्शंस और देखने वाले पर निर्भरता का एक खूबसूरत नृत्य है। एक ऐसा कैनवस जो हमारे देखने पर ही अपनी तस्वीर पूरी करता है। और इसी के साथ क्वांटम यूनिवर्स के इन अजीब नियमों का हमारा ये दौरा समाप्त होता है। ये हमारी क्वांटम ट्रिलॉजी का दूसरा भाग था।
हमने ये जाना है कि हकीकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा लचीली, रहस्यमयी और दिलचस्प है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें सारी विचित्रता का क्या करते हैं। अगली बार हम भविष्य में एक छलांग लगाएंगे और देखेंगे कि हम इन अजीब नियमों का इस्तेमाल करके अगली तकनीकी क्रांति कैसे बना रहे हैं। हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटरों की, क्वांटम इंटरनेट की और पूरी तरह से सुरक्षित कम्युनिकेशन की। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और जाते जाते ये एक सवाल आपके लिए, अगर हमारी हकीकत की नींव ही इतनी अजीब है तो जरा सोचिए हमारे चारों ओर और कितने गहरे रहस्य छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।